गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वंस अगेन आज से नया टॉपिक लेकर फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। टॉपिक का नाम है वॉल्यूम। ये जो टॉपिक है पहली बार मैं वीडियो बना रहा हूँ इस पर, तो इसको आशा करता हूँ आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और बार बार देखेंगे। तो वॉल्यूम होता क्या है? व्हाट इज वॉल्यूम? इज सॉलिड ऑक्युपाइज। सॉलिड मतलब जैसे कोई भी सॉलिड चीज़ है, जैसे एक बैलून है, एक टायर है, एक कंटेनर है, एक कैन है, ये सब जो है सॉलिड है। ईच सॉलिड ऑक्युपाइज सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस। स्पेस आपको पता होगा, स्पेस मतलब खाली जगह। मतलब हर मतलब सॉलिड जो होता है उसके पास सॉलिड चीज़ जो है, वस्तु जो है, वो कुछ ना कुछ उसके साथ में ना स्पेस होता है, उसके पास स्पेस होता है, कुछ अमाउंट ऑफ स्पेस होता है, और उसी अमाउंट ऑफ स्पेस को हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम। तो आज हम कवर करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड क्या है? क्यूबॉइड एक सॉलिड है जिसका लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है, और इसका जो स्पेस कितना है, कितना इसका अमाउंट ऑफ स्पेस कितना होगा, जिसका लेंथ जो है, ये लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। तो लेंथ कुछ भी हो सकता है। लेंथ जैसे मान लीजिए 5 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर, हाइट 10 मीटर, कुछ भी हो। और ब्रेथ जो है मान लीजिए 3 मीटर या 4 मीटर, लेस देन द लेंथ, इससे कम। तो उसको मल्टीप्लाई करने से, यानी कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये तीनों को मल्टीप्लाई करने से वी ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ये तीनों चीज को मल्टीप्लाई करने से आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मिलेंगे। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। मान लीजिए आपका लेंथ जो है, लेंथ 5 मीटर है और ब्रेथ मान लीजिए 4 मीटर है और हाइट मान लीजिए 3 मीटर है। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है। सो 5 है, 5 लेंथ, ब्रेथ 4 मीटर है और हाइट जो है 3 मीटर है। चलिए इसका स्पेस यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ स्पेस कितना होगा, यानी कि वॉल्यूम कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान है, मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे हुआ 5 मीटर लेंथ और ब्रेथ है आपका कितना, 4 मीटर और हाइट है 3 मीटर। अब क्या करेंगे, ये तीनों को हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जी हाँ, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 20 इंटू 3 होता है 60, 60 और यहाँ पे मीटर। तो यहाँ आपका जो यूनिट है मीटर है, और इसका ऊपर में लिखना है आपको मीटर क्यूब। m का जस्ट अबव द m you will write 3 here। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर, यानी 60 क्यूबिक मीटर है इसका जो आपका जो वॉल्यूम है ना, 60 क्यूबिक मीटर। कैसे पढ़ते हैं? 60 क्यूबिक मीटर। अब ये यूनिट जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यू हैव टू नोट डाउन। वॉल्यूम इज मेजर्ड इन आइदर इन क्यूबिक मिलीमीटर, सेंटीमीटर और इन क्यूबिक मीटर। तो मीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर में भी दिया जा सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है। सेंटीमीटर में होगा तो क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, लिखा जाएगा। मीटर होगा तो जैसे कि यहाँ पे है क्यूबिक मीटर कहलाएगा इसको। ठीक है, तो ऊपर लिखना
So now we will try to find out the volume of cube and what is cube. So cube is also a solid and it is bounded by 6 faces. यहाँ पे टोटल फेसेस जो है 6 है। मैंने क्यूबॉइड में वो बात नहीं बताई, तो क्यूबॉइड और इसमें जो फेसेस है 6 फेसेस होता है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 फेस बाउंड इट इज a solid things bounded by 6 faces. Okay, so it is written like this: a solid bounded by 6 rectangular faces is called a cuboid. ठीक है, लेकिन ये क्या है? क्यूब है। पहले का जो मैंने दिखाया था वो क्यूबॉइड था। क्यूबॉइड का जो फेस होता है वो रेक्टेंगुलर फेस होता है। जैसे इस तरह से ये भी रेक्टेंगल है, इस तरह से इसका जो फेस है 6 फेसेस है जो रेक्टेंगुलर फेस है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब, और या क्यूब क्या है, क्यूब क्या है उसको आपको जानना जरूरी है। क्यूब मतलब क्यूब भी एक क्यूबॉइड ही है जिसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर ऑल इक्वल। ठीक है, ए क्यूबॉइड whose length, breadth and height are equal is called a cube. यानी कि इसका जो लेंथ है, ये लेंथ हो गया, और ये जो है ब्रेथ है, और ये जो है हाइट है। तो L for length, B for breadth and H for height. So here in this cube क्या होता है? क्यूब में इसका length is equal to breadth and breadth is equal to height. तीनों चीज जो है ना इक्वल होता है, बराबर होता है। Since a cube is a cuboid in which length, breadth and height are equal, so therefore volume of cube, ये क्यूबॉइड है जिसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इक्वल होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो उसके बाद ये आपका फॉर्मूला होगा। उसके बाद यहाँ पे क्यूबिक यूनिट्स मतलब सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, और मीटर भी हो सकता है। लेकिन साथ में जब आप वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे तो आपको लिखना होगा क्यूबिक। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड whose dimensions are, dimensions का मतलब हो गया लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, यानी कि साइड्स। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड whose dimensions are length is given as 10 cm, breadth is given as 9 cm and height is given as 5 cm. There are total 4 questions, 4 questions है। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बाकी 3 क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ूंगा। तो इसको घर में करना है, अपना प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे लिखना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लिखिए क्यूबॉइड। उसके बाद इसमें आपका फॉर्मूला लिखिए, हाउ डू यू ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, कैसे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो उसके लिए आपको चाहिए लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। सो L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ एंड H फॉर हाइट, ये करेंगे। और यहाँ पे चाहिए क्यूबिक मीटर, यानी कि क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, क्यूबिक यूनिट्स। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको रिमाइंड कर रहा हूं कि यहाँ पे क्यूबिक यूनिट आएगा। तो लेंथ कितना है देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में लेंथ इज इक्वल 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। ब्रेथ कितना है, ब्रेथ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये तीनों को इस तरह से करना है।
अब यूनिट क्या है, यूनिट जो है सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे cm क्यूब लगाएंगे ऊपर में 3, ठीक है, पावर 3, इसे हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। सो इन द हायर क्लास यू विल फाइंड द यूज ऑफ दिस 3, सो उसे हम क्यूबिक सेंटीमीटर कहेंगे इसको। अब मल्टीप्लाई कीजिए 8 9 जार या 9 10 जार 90, या तो यानी कि 450 होगा ये, और यहाँ पे होगा cm ऊपर में 3, यानी कि इसे पढ़ते हैं 450 क्यूबिक। नाउ look at this question, find the volume of the cube whose age is, up, don't be confused, don't get confused in these two questions. One is the volume of cuboid and volume of cube. So volume of cuboid is different to volume of cube. So cuboid and cube is different, two different things, okay? And the formula is also different. So here you are going to find out the volume of cube. Cube means it is length and breadth, height, all are same. Length, breadth, height, these three things are equal in the cube, okay? So now you are going to find out the volume of cube whose age is 2 centimeter. Age means only one side is given here, okay? एक ही साइड दिया जाता है, क्योंकि एक ही दिया है यहाँ पे। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट यहाँ नहीं दिखाया है। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि आपको ऐसे पता है कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इक्वल होता है, इसीलिए यहाँ पे एक ही दिखाया है, 2 सेंटीमीटर दिखाया है, यानी कि लेंथ भी 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी और हाइट भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या करेंगे, लेंथ इनटू लेंथ, इस तरह से लिख सकते हैं, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं साइड इनटू साइड, साइड इनटू साइड इनटू साइड, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, क्यूबिक यूनिट होगा। यूनिट में आपका मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, ठीक है, मिलीमीटर भी हो सकता है। तो चलिए नंबर पहले इसको लिखेंगे इस तरह से, उसके बाद 2 सेंटीमीटर, यानी कि साइड कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे ब्रैकेट का बाहर में आपको लिखना है cm, यानी कि सेंटीमीटर ऊपर में रहेगा 3, यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, यानी कि 2 2 4 4 2 8 cubic centimeter. So this is the volume of cube. तो आपको क्या अंतर लगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड में? देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट अलग अलग होता है, लेंथ ब्रेथ इक्वल नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ क्यूब में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इक्वल होता है। सो इसको ध्यान में रखिए, सो आप इसको सीखिए। बाकी बी एंड सी एंड डी मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। सो आज के लिए यहीं तक, और फिर कोई मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा नया टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।